एक गांव में मोहन और रमेश दो लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज साथ में लकड़ियां काटने जंगल जाते, जिससे उनका गुजारा होता था। रोज की तरह दोनों एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। उस दिन उन्हें जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। रमेश, जंगल में अब कहीं पर भी कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने सारे सूखे पेड़ काट लिए हैं। अब तो सभी हरे पेड़ ही बचे हैं। हाँ मोहन, सूखे पेड़ तो अब इस जंगल में बचे ही नहीं हैं, पर हमें लकड़ियां तो काटनी ही है ना, बाजार में बेचने के लिए। तो क्या सूखा पेड़ और क्या हरा पेड़, हमें तो इन्हीं लकड़ियों से ही अपने घर का खर्च उठाना है। नहीं रमेश, सूखे पेड़ की बात अलग है, पर किसी हरे पेड़ को काटना ठीक नहीं। और फिर हरे पेड़ की लकड़ियां भी तो बहुत कम बिकती हैं। उसे तो सुखाना पड़ेगा। गीली लकड़ी को सुखाने में भी समय लगेगा। मोहन और रमेश दोनों वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ, आज आप लकड़ियां नहीं लाए? क्या उधर से ही लकड़ियां बाजार में बेच आए? नहीं सरिता, आज मैंने लकड़ियां नहीं काटी। वो क्या है कि जंगल में अब कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा है और हरा भरा पेड़ काटने का मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं वापस चला आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हरे भरे पेड़ काटना अच्छी बात नहीं, लेकिन अब आप क्या करोगे? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं कोई एक दुकान खोल लूँ, पर इतने पैसे ही नहीं जुटा पाता कि अपना काम कर सकूँ। दूसरी तरफ रमेश की पत्नी रमेश को डांट लगाते हुए कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम। अरे पेड़ तो पेड़ होता है, हरा हो चाहे सूखा। अगर सूखा पेड़ नहीं था तो हरे पेड़ की लकड़ी काट लेते, कम से कम घर का खर्च तो चलता। अब कैसे घर का राशन आएगा बताओ? मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गरीबी की जिंदगी से। रजनी, मैं क्या करता? मैं तो लकड़ियां काटना चाहता था, लेकिन मोहन की वजह से नहीं काट पाया। सुनो, अब तुम मोहन के साथ नहीं जाओगे लकड़ियां काटने। तुम कल सुबह अकेले ही निकल जाना। अगले दिन रमेश अकेला ही लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता है। मेरे ख्याल से मैं इन्हीं पेड़ों में से किसी एक पेड़ को काट लेता हूँ, वरना मोहन भी आता ही होगा और वो मुझे पेड़ काटने से मना कर देगा। यह सोचकर रमेश एक पेड़ के पास जाकर जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है, ठहरो, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या? ये तो पेड़ बोल रहा है। पेड़, तुम तो बोल भी सकते हो, ये कैसे संभव है? मित्र, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। मित्र, तुम मुझे मत काटो, बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या? मैं जो चाहूंगा तुम मुझे दोगे? हाँ, तुम मांगो जो भी चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है, मुझे सोने के सिक्कों से भरे 2 घड़े चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? हाँ जरूर, ये लो तुम्हारे सोने के सिक्कों से भरे 2 घड़े। अरे वाह, ये तो सच में सोने के सिक्कों से भरे 2 घड़े हैं। अरे वाह पेड़, तुम तो सच में एक जादुई पेड़ हो। वाह, अब तो मुझे कभी भी पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र, पर ध्यान रहे, तुम दोबारा कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांग सकते हो। अरे अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी दोबारा कुछ मांगने की? धन्यवाद पेड़, अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ, आज आप लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगे क्या? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। नहीं जाता हूं तो घर की हालत बिगड़ रही है। ठीक है, चला ही जाता हूं। देखता हूं शायद कोई सूखा पेड़ मिल ही जाए, बाकी किस्मत जाने। मोहन जंगल जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना हरा भरा पेड़ है और मैं इसे काट दूं, ये तो पर्यावरण का विनाश होगा। पर मैं क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मित्र, क्या तुम मुझे काटने आए हो? अरे ये क्या, ये पेड़ भी बोल सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मित्र, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दे सकता हूँ।
मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जादुई पेड़, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता और मैं तुम्हें काटूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहता। पर मेरे पास कोई काम नहीं है जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूं। मित्र, तुम एक भले इंसान हो और मैं तुम्हें यहाँ से निराश नहीं जाने दूंगा। ये लो, ये एक जादुई सेब है। तुम अपने घर में इसे जमीन में बो देना और ये अगली सुबह तक तुम्हें एक बड़ा वृक्ष बनकर दिखाई देगा, जिस पर ढेरों सेब लगे होंगे और वो कभी खत्म नहीं होंगे। तुम उन्हें बेचकर अपनी जीविका आराम से चला पाओगे। धन्यवाद जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन घर आकर वो सेब अपने आंगन में बो देता है। अगली सुबह वह पेड़ एक विशाल पेड़ में बन जाता है, जिस पर ढेर सारे सेब लगे होते हैं। ये देखकर मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और अब मोहन रोज बाजार में सेब बेचने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन रमेश के घर चोरी हो जाती है, जिससे रमेश के पास कुछ भी नहीं बचता। वही मोहन रोज बाजार में सेब बेचता और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता।